बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ थ्योरम डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर में हम उन्हीं प्राइम नंबर्स को यूज करते हुए एलसीएम को फाइंड आउट करने का एक मेथड सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि एलसीएम है क्या। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ हमारे पास यूं है कि लेट ए एंड बी बी टू इंटीजर्स। ए और बी दो हमारे पास इंटीजर्स हैं सच दैट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। इन दो में से एक नॉन जीरो है। वेयर ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। देखिए हर नंबर को हमने पीछे प्राइम नंबर में पढ़ा था कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जिस तरह मेरे पास ये 24 है, अब 24 को आप ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या यूं भी ले सकते हैं कि 24 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई ऑफ 3। तो सिमिलरली मैंने कहा कि ये मेरे पास जो दो इंटीजर्स ए और बी हैं, मेरे पास ए भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, यानी इस तरह का नंबर है। तो इस वजह से मैंने लिखा कि ए इज इक्वल टू P1 वेयर P1 P2 ये हमारे पास प्राइम इंटीजर्स हैं। A1 A2 ये जिस तरह 2 की पावर आ रही है ये हमारे पास पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी मेरे पास ए और बी प्राइम फैक्टराइजेशन में है, प्राइम की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, और प्राइम नंबर्स मेरे अगर सिमिलर हैं तो वो पावर में भी आ सकते हैं। सो ए इज इक्वल टू P1 A1, जिस तरह ये वाला नंबर मैंने लिखा P2 A2 Pn AN, और B मेरे पास क्या है P1 उसकी पावर B1, यानी इसमें जो मेरा दूसरा नंबर है B, इसके फैक्टराइजेशन जब मैंने की तो कोई और नंबर आ गए। जिस तरह आप 24 की बजाय यहाँ पे 36 लिखें तो 36 को कैसे फैक्टराइज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 विच इज फर्दर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 2। अब आप देख सकते हैं कि इसकी पावर और है, इसकी पावर और बन रही है, सेम नहीं आ रही। आ भी सकती है सेम, नहीं भी आ सकती। सो हमारे पास बी भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, इस तरह का नंबर है P1 उसकी पावर B1 P2 B2 Pn Bn। तो हम इसे कहते हैं बी। हम यहाँ पे एक और नंबर डिफाइन कर लेते हैं कैपिटल MI विच इज दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AI BI। ये जो मेरा कैपिटल MI है ये इन दो में से मैक्सिमम वैल्यू है। देन शो दैट, तो वो कहते हैं कि एलसीएम आप कैसे निकालेंगे। एलसीएम यूं निकालेंगे कि P1 P2 Pn प्राइम नंबर की पावर आपने क्या लिखनी है M1 M2 Mn। तो आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जिनकी पावर में M1 M2 आप ये लिखते जाएंगे, यू आप एलसीएम निकाल सकते हैं। मैं जरा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल इसी 24 को ले लें। अब देखिए 24 को आपने फैक्टराइज किया अभी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1, और 36 को आपने कैसे लिखा 36 को लिखा अभी 2 की पावर 2 एंड 3 रेज टू पावर 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है किसका 24 एंड 36 का। यह है एलसीएम बाय मींस ऑफ फैक्टराइजेशन। तो एलसीएम मुझे लेना है तो मैं क्या करूंगा, वो कहता है कि आप एलसीएम में प्राइम नंबर लिखें। कौन से प्राइम नंबर जो दोनों में यूज हो रहे हैं, ए में भी और बी में भी यूज हो रहे हैं। तो ए में प्राइम नंबर कौन से हैं 2 एंड 3, बी में भी कौन से हैं 2 एंड 3। तो मैंने दोनों को लिख लिया। अब मैंने क्या करनी है, इसकी लिखनी है पावर। तो मुझे पावर क्या लिखनी है M1। M1 क्या है मैक्सिमम वैल्यू, यानी अब मुझे 2 की पावर ये 3 और 2 में से जो बड़ी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है। तो 2 3 में से बड़ी वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 वैल्यू है। सो ये मेरे पास बड़ी वैल्यू है तो मैं 3 लिखूंगा। 3 की पावर 2 एंड 1 में से बड़ी वैल्यू क्या है 2, तो ये मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। सो 2 रेज टू पावर 3 मेरे पास आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। तो आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आया 72। ये मेरा एलसीएम होगा। देखिए अगर आप एलसीएम बाय डिवीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करें 24 एंड 36 का, आमतौर पर जो आप एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले आप 6 पे डिवाइड कर लें डायरेक्टली, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर आप 2 पे डिवाइड करें, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें 2 3 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आएगा। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वापस 72 आ जाएगा। तो आंसर आपके सामने वही आ रहा है जो आप आमतौर पर डिवाइड से एलसीएम निकालते हैं। अब देखें ये तो मेरे पास नंबर है एक जैसे, अगर नंबर डिफरेंट हो फिर क्या होगा।
मेरे पास नंबर मुख्तलिफ आ जाते हैं। मैं जरा सेकंड एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपसे कहते हैं कि आप एलसीएम फाइंड आउट करें, फॉर एग्जांपल 20, अब 20 को फैक्टराइज करें तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 5। और सेकंड मेरे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल ये 36। अब 36 की फैक्टराइज मैंने क्या किया 2 मल्टीप्लाई 3 ये आएगा 2 एंड 5 1, ये आएगा 2 एंड 3 2। अब सबसे पहली बात तो यह है कि मेरे पास जो प्राइम है वो सेम नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इधर मेरे पास 3 नहीं है तो मैं 3 की पावर 0 यहां पे लगा देता हूं। इधर मेरे पास 5 नहीं है तो मैं 5 की पावर 0 लगा लेता हूं। अब मुझे एलसीएम निकालना है 20 एंड 36 का, यह है एलसीएम विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। आप फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने एलसीएम डमियन वाला भी अभी सीखा था। अब एलसीएम क्या आएगा, सबसे पहले मैं प्राइम नंबर लिखूंगा 2 5 3, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब मुझे 2 की पावर क्या लगानी है, मुझे इन प्राइम नंबर्स की पावर मैक्सिमम वैल्यू लगानी है, यानी जो हमारे पास दो नंबर यूज हो रही हैं उनकी पावर में जो मैक्सिमम पावर है वो मुझे लिखनी है। तो 2 की पावर 2 यहाँ पे तो सेम है। अब 3 की पावर यहाँ पे 2 है, ऊपर 0 है तो मैं 2 लिखूंगा। 5 की पावर इधर 0 है उधर 1 है तो मैं 1 लिखूंगा। तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 4 5 20 मल्टीप्लाई 9, तो ये क्या आएगा 0 और 180। अब देखें अगर इसी का एलसीएम मैं डमियन से निकालता हूं 20 एंड 36, जो आमतौर पर आप निकालते हैं, 2 से डिवाइड करें 10 आएगा, इधर से 18 आएगा, फिर 5 आएगा और 9 आ जाएगा। अब और फर्दर नहीं होगा डिवाइड, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई 5 से, तो ये बनेगा 45, 4 मल्टीप्लाई 45, 4 5 20 और 4 4 16 एंड 2 18, आंसर विल बी 180। तो आंसर आपके पास वही आ रहा है जो हमारे पास यहां से आ रहा है। तो आप जरा थ्योरम की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। थ्योरम हमारा ये कहता है कि ए और बी दो हमारे इंटीजर हैं, जिस तरह यहाँ पे 20 और 36 है। ए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, जिस तरह ये पावर 2 1 0 आ रही है तो ये पावर मैं लिखता जा रहा हूं। ए हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है और जो बी है हमारा वो भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। ओके, अब वो कहता है कि हम एम आई एक डिफाइन करते हैं, कैपिटल एम, M1 M2 MI, ये क्या है हमारे पास ए आई और बी आई में से मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये पावर 2 2, ये 3 की पावर 2 0, इनमें से बड़ी वैल्यू, तो हम ये मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करते हैं। तब वो कहता है कि एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे कि ये जो प्राइम नंबर ए और बी में यूज हो रहे हैं उन सारे प्राइम को मल्टीप्लाई करें और उनकी पावर इन प्राइम में से जो मैक्सिमम है वो आप लिखते जाएं। तो आपके पास ये हम इसको कंबाइन करके यू शो करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स विद मैक्सिमम पावर आई फ्रॉम 1 to n, तो यू हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं एग्जांपल से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम इसको नेक्स्ट फाइंड करते हैं कि वाकई अगर हम प्राइम को मल्टीप्लाई करके जो प्राइम सेम है उनकी बड़ी पावर लिखने से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। प्रूफ में आ जाते हैं, गिवन दैट a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, b इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, लेट स्मॉल m इज इक्वल टू, मैं लेट क्या लेता हूं कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट मेरा स्मॉल m के इक्वल है। सो मुझे अब प्रूव ये करना पड़ेगा कि एलसीएम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू m। a और b का एलसीएम मेरे पास m है, क्योंकि m इसके इक्वल है। अब मुझे साबित करना पड़ेगा कि इसका एलसीएम मेरे पास m आता है। अब सवाल यह कि ये मेरा m एलसीएम कब बनेगा, तो इसको एलसीएम प्रूफ करने के लिए मुझे 3 कंडीशन साबित करनी पड़ेगी। एलसीएम की डेफिनेशन के मुताबिक मुझे 3 कंडीशन यहाँ पे प्रूफ करनी पड़ेगी। पहले मुझे साबित करना पड़ेगा अभी ये m मेरा पॉजिटिव है। दूसरे नंबर पे मुझे साबित करना पड़ेगा अभी m जो है अगर ये पॉजिटिव एलसीएम है तो फिर a भी इसको डिवाइड करेगा, b भी इसको डिवाइड करेगा। तीसरे नंबर पे मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि अगर C मेरे पास कोई और कॉमन मल्टीपल है, अगर C मेरा A और B का
कोई और मल्टीपल बन रहा है तो फिर क्या होगा, मेरा m यानी मेरा एलसीएम और c को डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक छोटा सा नंबर अगर आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 और 4 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो अब मेरा एलसीएम है 4। अब देखें 2 के मल्टीपल कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। 4 के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, 4, 8, 12 एंड सो ऑन। अब इन दोनों के कॉमन मल्टीपल कौन कौन नंबर्स हैं, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल बेसिकली हमारे पास पहला 4 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है एंड सो ऑन। अब देखें इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉमन में से जो सबसे छोटा है, कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा मेरा एलसीएम होगा, 4 इसका एलसीएम है। अब एलसीएम बाकी जितने भी कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं उन सबको डिवाइड करता है, 4, 8, 12 और आगे जितने भी हैं वो सबको डिवाइड करेगा। तो यही बात हमें तीसरे नंबर पे प्रूव करनी पड़ेगी भी अगर m एलसीएम है तो अगर ए और बी का कोई और कॉमन मल्टीपल आ गया तो m उसको डिवाइड करेगा। तो ये 3 बातें हम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमें साबित करना है कि हमारे पास m एलसीएम है, तो m को एलसीएम बनाने के लिए हमें 3 बातें प्रूफ करवानी पड़ेगी। कौन कौन सी 3 बातें हमें प्रूफ करवानी पड़ेगी। पहली बात हमें साबित करना पड़ेगा कि जिसको हम एलसीएम कह चुके हैं यानी स्मॉल m, वो हमारा क्या होगा, बेसिकली जो स्मॉल m है वो हमारा पॉजिटिव होगा। दूसरा हम साबित करेंगे कि दोनों ए और बी एसएम को डिवाइड करते हैं। तीसरा हम साबित करेंगे अगर सी तीसरा कॉमन मल्टीपल है तो हमारा एलसीएम उसको भी डिवाइड करेगा। अब पहली कंडीशन भी आ जाए, हमारे पास m है क्या, ये जो हमारा स्मॉल एलसीएम जिसको हमने कहा, बेसिकली हमने P1, P2, Pn इन प्रोडक्ट का नाम हमने m रखा हुआ है। अब ये P1, P2 ये सारे के सारे हैं प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर हमेशा 1 से ग्रेटर होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। लिहाजा अगर ये P1, P2, P3 ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो इनकी पावर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो ये मस्ट है हमारे पास पॉजिटिव ही बनेंगे। सो अगर ये P1, P2, Pn सारे पॉजिटिव हैं तो इनकी पावर भी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। सो इसका मतलब ये है कि m हमारा पॉजिटिव आएगा। सो हमारी पहली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी कि m इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड प्राइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव है तो m भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब आते हैं जरा सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि अगर m एलसीएम है तो a भी m को डिवाइड करेगा, b भी m को डिवाइड करेगा। अब कैसे प्रूव करते हैं, गिवन दैट mi इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ai एंड bi। अब ये रिजल्ट हमें क्या बताता है, ये जो हमने mi डिफाइन किया था ये ai और bi की मैक्सिमम वैल्यू है। ये रिजल्ट हमें ये बताता है कि हमारा ये जो ai होगा ये हमारा mi से लेस होगा, यानी a1 m1 से लेस एंड सो ऑन। सिमिलरली हमारा जो bi होगा ये भी हमारा mi से लेस होगा। अब देखें अगर ai mi से लेस है तो इसका मतलब ये है कि p की पावर ai ये भी मेरे पास लेस होगा p की पावर mi से। अगर मैं बोथ साइड पे देखिए मेरे पास 2 इज लेस देन 3, अब मैं क्या करता हूँ 4 की पावर 2 लेता हूँ तो ये मेरा 4 की पावर 3 से लेस हो जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 2 मेरे पास 16 बनेगा और 4 की पावर 3 मेरे पास क्या बनेगा 16, 64। ओके, तो एक ही अगर आप पावर में लिख लेते हैं, एक ही नंबर की पावर बनाते हैं, तो अगर ai mi से लेस है तो pi की पावर ai लेस होगा p, यानी प्राइम नंबर की पावर mi। मैंने यहाँ पे जिसकी पावर बनाई वो प्राइम नंबर है। अब ये बात क्या बताती है, सिमिलरली इसी तरह आल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि pi उसकी पावर bi वो भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू होगा किसके, लेस देन इक्वल टू भी आ सकता है, इक्वल टू होगा किसके pi की पावर mi। देखिए ai भी मेरा mi से लेस है, bi भी लेस है, इसका मतलब p की पावर ai, p की पावर mi से लेस, p की पावर bi, p की पावर mi से लेस होगा ये रिजल्ट के मुताबिक।
इसका क्या मतलब है, दिस सिंपल है पी आई उसकी पावर ए आई डिवाइड्स पी आई उसकी पावर एम आई। भी ये अगर उससे लेस है तो ये मस्ट है इसको डिवाइड करेगा। देखें 4 की पावर 2 लेस देन 4 की पावर 3, ये बेस सेम है, पावर चेंज हो रही है। अगर बेस सेम है तो ये नंबर एक दूसरे के मल्टीपल बनेंगे। ठीक हो गया। तो 4 की जगह तो 16, ये बन रहा है 64। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 64 कैन बी डिवाइडेड बाय 60। सो यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर पी आई की पावर ए आई इससे लेस है, अब ये दोनों बेस सेम है, जिस तरह यहाँ पे सेम थे, तो इसका मतलब यह है कि पी आई की पावर ए आई ये छोटा नंबर है और पी आई की पावर एम आई ये बड़ा नंबर है और ये नंबर उसको डिवाइड करेगा। सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंड पार्ट है पी आई उसकी पावर बी आई ये उससे लेस है, इसका मतलब ये है ये भी हमारा पी आई डिवाइड्स पी आई की पावर एम आई, ये भी उसको डिवाइड करेगा। अब देखिए अगर ये उसको डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखिए मेरा 16 जो है 16 इस 64 को डिवाइड कर रहा है, तो अगर मैं बोथ साइड पे या यूं कहते हैं कि 4 डिवाइड्स 16, तो 4 को आप किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, उसी नंबर को सेकंड को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ये रिजल्ट बरकरार रहेगा। यानी 4 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो 4 का मल्टीपल भी इसको डिवाइड करेगा, इसके मल्टीपल को। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता जाऊं तो फिर भी ये प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n पी आई ए आई डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ, मैंने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे या एक्सपेंड कर दिया। जनरली मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बड़ा नंबर है, ये प्रोडक्ट छोटा नंबर है और ये वाला नंबर इसका मल्टीपल बनता है, जिस तरह ये 64 मल्टीपल बन गया। सिमिलरली सेकेंडली इसमें भी यही बात बनेगी। आल्सो आई फ्रॉम 1 to n पी आई उसकी पावर जो बी आई है डिवाइड्स बाय प्रोडक्ट ऑफ आई फ्रॉम 1 to n पी आई एम आई। यानी ये सारा P1 को P2 को Pn एंड सो ऑन, यानी इनमें से एक नंबर को मस्ट है डिवाइड करता जाएगा। ओके, तो क्या आएगा आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंपल है। अब ये चीज क्या है, आई फ्रॉम 1 to n पी आई उसकी पावर ए आई, ये मेरे पास ए बन रहा है, ये देखिए ए बन रहा है पी आई। अगर इसको मैं समेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं, अगर मैं यहाँ पे I1 पुट करता हूँ P1 A1, 2 पुट करता हूँ P2 A2 एंड सो ऑन, तो ये मेरे पास A बन रहा है। सो A डिवाइड्स, ये चीज क्या है, I इक्वल टू 1 to n पी आई उसकी पावर एम आई, ये मेरे पास क्या है एलसीएम, जिसका नाम मैंने स्मॉल m रखा था, ये मेरे पास स्मॉल m के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि A डिवाइड्स m एंड सिमिलरली ये मेरे पास B बन रहा है और B डिवाइड्स M। तो क्लियर हुआ भी A भी M को डिवाइड करता है और B भी M को डिवाइड करता है। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी, कंडीशन 2 होल्ड्स, हमारी सेकंड कंडीशन भी होल्ड कर गई। तो साबित हुआ भी M हमारा पॉजिटिव भी है, A भी M को डिवाइड करता है, B भी M को डिवाइड करता है। अब जरा चलते हैं कंडीशन नंबर 3 की तरफ। कंडीशन नंबर 3 हमारी क्या कहती है, कंडीशन नंबर 3 कहती है कि अगर C एक दूसरा मल्टीपल है A और B का, देखें अगर C A और B का मल्टीपल है, C इज मल्टीपल ऑफ A एंड B, देन फिर क्या होगा, फिर A भी C को डिवाइड करेगा, B भी इस C को डिवाइड करेगा। अगर ये मल्टीपल है तो मस्ट है A भी डिवाइड करेगा, B भी इसको डिवाइड करेगा। देखिए हर नंबर अपने मल्टीपल को डिवाइड करता है। देखिए 2 के मल्टीपल कौन है, 2 के मल्टीपल है 2, 4, 6 एंड सो ऑन। अब ये देखिए 2 अपने मल्टीपल को डिवाइड
कर रहा है। अगर ये मल्टीपल को डिवाइड कर रहा है, बात क्लियर होगी। लिहाजा अगर सी एस का मल्टीपल है तो ए बी एस को डिवाइड करेगा, बी भी एस को डिवाइड करेगा। डिविजिबिलिटी की प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए डिवाइड कर रहा है तो ए को अगर आप किसी रकम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मतलब ये है, सॉरी, दिस सिंपलाई पी की पावर ए या पी आई की पावर ए आई। चूंकि हमारे पास ए किसके इक्वल था, बेसिकली हमारे पास ए है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है इसका मतलब पी आई की पावर ए आई डिवाइड्स बाय प्रोडक्ट ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n डिवाइड प्रोडक्ट ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। सी किसके इक्वल है, सी को हमने लिया हुआ है पी आई उसकी पावर सी आई। ये देख लें हमारा ए सी को डिवाइड कर रहा है, तो मैंने सिंपल क्या काम किया, ए की ये वाली वैल्यू पुट कर दी कि पी आई उसकी पावर ए आई और सी की वैल्यू पुट कर दी पी आई उसकी पावर सी आई। प्रोडक्ट ये डिवाइड करेगा, सिमिलरली मैं बी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, बी की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n पी आई उसकी पावर है बी आई डिवाइड्स आई वेरीज 1 to n पी आई रेज टू पावर सी ए। बी ए भी इसको डिवाइड करेगा, ये प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड करेगा, ये प्रोडक्ट भी इसको डिवाइड करेगा। अब देखिए अगर ये प्रोडक्ट डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये है कि पी आई उसकी पावर ए आई ये डिवाइड करेगा पी आई सी आई को एंड पी आई की पावर बी आई डिवाइड करेगा पी आई की पावर सी आई को। डिविजिबिलिटी की कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये प्रोडक्ट डिवाइड कर रहा है तो हर एक नंबर भी इसको डिवाइड करेगा। नो अब आगे चले, देखिए ये नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, अगर आप गौर से देखें ये भी पी आई है ये भी पी आई है, इसका मतलब बेस है सेम, जिस तरह यहाँ पे बेस सेम थे और पावर हमारे पास चेंज है, यहाँ पे ए आई है यहाँ पे सी आई है। इससे रिजल्ट हमें ये मिलता है कि अगर ये नंबर उसको डिवाइड कर रहा है, जिस तरह 4 की तक 2 उसको डिवाइड कर रहा था, तो इसका मतलब डिवाइड करने वाला छोटा होगा, डिवाइड होने वाला बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि ए आई, मेरा जो ए आई है, ठीक है, इट मीन्स ए आई लेस देन और इक्वल टू सी आई एंड सिमिलरली बी आई लेस देन और इक्वल टू सी आई। ये देख लें गिवन हमारे पास क्या था कि सी इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। अगर ये कॉमन मल्टीपल है तो ए बी सी को डिवाइड करेगा, बी भी सी को डिवाइड करेगा। मैंने ए की ये फॉर्म पुट कर दी भी, ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट, ये सी की कीमत पुट कर दी, डिवाइड करेगा, ये बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी और ये सी की पी ए रकम उसको डिवाइड करेगी। इसका मतलब ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक पी आई उसकी पावर ए आई ये उसको डिवाइड करती है इस प्रोडक्ट पी आई की पावर सी आई। अब यहाँ पे गौर से देखें बेस है सेम, पावर है चेंज, ये डिवाइड कर रहा है ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह कि जो कि बेस सेम है तो ये नंबर छोटा होगा और ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो ये नंबर समाल कब बनेगा, अगर आप इसकी पावर कम लेंगे, क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो इससे छोटा होगा या इसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये छोटा या इक्वल कब बनेगा, जब ए आई एस सी आई से लेस हो जाए, जैसे यहाँ पे 2 3 से लेस है, इस वजह से ये छोटा है ये बड़ा है। ओके, तो ए आई सी आई से लेस होगा और बी आई सी आई से लेस होगा। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए आई एंड बी आई, बी ए आई और बी आई की जो मैक्सिमम वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू सी आई। ये मैंने क्या लिखा, देखिए मैंने आपसे कहा था भी एम आई हमारे पास ए आई और बी आई की मैक्सिमम वैल्यू है। अब मैक्सिमम जो वैल्यू है इन दोनों से बड़ी नहीं होगी। मैंने आपसे एलसीएम के वक्त कहा था कि मैक्सिमम पावर में से अगर आप कॉमन आ रहे हैं तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 की ताकत 2 है और नीचे जो आप नंबर लिख रहे हैं उसमें 4 की ताकत 3 है, तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेने के लिए ये पावर 3 लेनी है। यानी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी या तो ए आई होगी या बी आई होगी, इनसे बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम वैल्यू हमारी इन दो में से जो बड़ी है उसका नाम है एम आई। इसका मतलब एम आई या तो ए आई के बराबर होता है
या BI के बराबर होता है। इन दो में से किसी एक के इक्वल होता है, इन दोनों से बड़ा नहीं होता। ओके, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने एलसीएम निकालना था 20 का, और आपने 20 को लिखा था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और नीचे आपने 36 में लिखा था 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। अब आप देखें कि अगर आपके पास ऊपर क्या है 3 की पावर 0, इधर है 3 की पावर 2, तो आपने कहा कि m मेरा 2 होगा। इसका मतलब ये कि m हमारे पास इन्हीं में से वैल्यू होती है, ये नहीं होता कि m हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं। तो m हमारे पास या तो a की वैल्यू होती है, m हमारा या तो b की वैल्यू होती है। लिहाजा ai bci से छोटा है, bi bci से छोटा है। इसका मतलब ये है कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है इनकी वो इससे लेस होगी। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाई बेसिकली हमारा mi लेस देन आर इक्वल टू ci होगा। mi हमारा ci से लेस होगा। अब जुमले पे जरा गौर से देखें कि अगर हमारा mi ci से लेस आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि pi उसकी पावर mi लेस देन आर इक्वल टू pi उसकी पावर mi। देखिए ये जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है ये mi के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि pi की पावर mi लेस देन आर इक्वल होगा pi की पावर ci। ठीक है, तो मेरा चूंकि mi से लेस है, लिहाजा pi की पावर mi और pi की पावर ci ये उससे लेस होगा। इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाई, इसका मतलब ये है कि अगर pi की पावर mi से लेस है, इसका मतलब ये है प्रोडक्ट i वेरीज फ्रॉम 1 to n, pi उसकी पावर mi लेस देन और इक्वल टू प्रोडक्ट i वेरीज फ्रॉम 1 to n, pi उसकी पावर ci। इसका मतलब इनका जो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते जाए तभी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। pi की पावर mi लेस देन इक्वल टू pi की पावर ci, प्रोडक्ट भी होल्ड करेगा। इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाई m डिवाइड्स m इज लेस देन और इक्वल टू, अब यहां हम u भी कह सकते हैं भी, अगर ये उससे लेस है तो इसका मतलब ये है कि pi की पावर mi डिवाइड्स pi की पावर ci। सेम रिजल्ट होल्ड्स फॉर द प्रोडक्ट। देखिए ये उससे बढ़ रहा है लेस। अब अगर लेस है, बेस तो है सेम, बार बार एक ही रिजल्ट यूज हो रहा है कि बेस सेम है, तो इसका मतलब ये उससे लेस है तो ये उसको डिवाइड करेगा, यानी ये छोटी है वो बड़ी रकम है। सो अब मेरे पास ये जो पहला रिजल्ट है i1 to n pi की पावर mi, ये मेरे पास किसके इक्वल है? स्मॉल m के इक्वल है, ये स्मॉल है। और मेरे पास जो दूसरी रकम है ये है, ये किसके इक्वल है? ये स्मॉल c के इक्वल है। इसका मतलब ये है m डिवाइड्स c। सो m मेरा c को डिवाइड करता है। क्या क्या मैंने, हमारा गिवन था कि a c को डिवाइड करता है, b भी c को डिवाइड करता है, तो इस वजह से मैंने कहा अगर a c को डिवाइड कर रहा है तो ये a की कीमत है, ये c की कीमत है, ये b की कीमत, ये c की कीमत। फिर मैंने क्या रिजल्ट ड्रा किया कि यहाँ पे pi की पावर ai डिवाइड करेगा pi की पावर ci को, सिमिलरली ये रिजल्ट। अब डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये बेस तो है सेम, सो ai इस ci से लेस होगा। अब अगर ai लेस है और bi भी लेस है, उसका मतलब ai और bi की मैक्सिमम वैल्यू भी लेस होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू या तो ai है या bi है, और मैक्सिमम वैल्यू का नाम हमने mi रखा था, सो mi भी ci से लेस होगा। अगर mi लेस है तो मैं a की बेस ले लूं तो pi की पावर mi ये भी इससे लेस होगा। अगर ये रकम उससे लेस है, इसका मतलब ये उसको डिवाइड कर रहा है। अगर ये डिवाइड कर रहा है तो इसका प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा। इसका प्रोडक्ट है स्मॉल m, इसका मतलब स्मॉल m हमारा स्मॉल c को प्रोडक्ट डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि कंडीशन नंबर 3 जो है, कंडीशन नंबर 3 आल्सो होल्ड्स। बस यहाँ पे साबित हुआ, पहली कंडीशन थी कि m हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। सेकंड कंडीशन क्या है कि a m को डिवाइड करता है, b भी m को डिवाइड करता है। तीसरी कंडीशन m तीसरे मल्टीपल c को भी डिवाइड कर रहा है। सो तीनों कंडीशन हमारी एलसीएम की होल्ड कर गई। सो हम कह सकते हैं m इज द
एलसीएम ऑफ द टू इंटीजर ए एंड बी। अगर ए और बी इस प्रोडक्ट फॉर्म में हुई तो हमारे पास m इसका एलसीएम होगा। अब आखिरी बात प्रूफ करते हैं कि ये एलसीएम हमारे पास यूनिक होगा। बी हमारे पास एलसीएम एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। लेट कर लेते हैं M1 एंड M2 आर टू एलसीएम्स। ये हमारे पास हम लेट कर लेते हैं भी एक नहीं दो हमारे पास एलसीएम्स हैं ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी। नो अब केस नंबर 1 में आ जाए। पहली कंडीशन लेट कर लेते हैं, केस नंबर 1 में लेट कर लेते हैं M1 इज एलसीएम। अब देखें अगर M1 एलसीएम है देन M2 क्या होगा, देन M2 इज कॉमन मल्टीपल। M2 हमारा कॉमन मल्टीपल बन जाएगा। एक एलसीएम है तो दूसरा मल्टीपल होगा। अगर मल्टीपल है, अभी अभी हमने पढ़ा कि एलसीएम जो होता है कॉमन मल्टीपल को डिवाइड करता है। सो M1 डिवाइड्स M2। तो अगर ये उसको डिवाइड कर रहा है तो इसके लिए केसेस है कि M1 M2 से या तो लेस होगा या इक्वल होगा। केस नंबर 2 में आ जाए। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास M2 इज एलसीएम। अगर M2 एलसीएम है देन M1 इज मल्टीपल, फिर M1 मेरा बन जाएगा मल्टीपल। अगर ये मल्टीपल है तो बाय डेफिनेशन M2 डिवाइड्स M1, क्योंकि एलसीएम हमेशा मल्टीपल को डिवाइड करता है। अब अगर M2 डिवाइड कर रहा है इट मींस M2 लेस देन और इक्वल टू M1। कंडीशन नंबर 2 बाय 1 और 2 आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लेस तो नहीं हो सकते, अलबत्ता एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इट मींस एलसीएम इज यूनिक। यहाँ पे ये बात हमारी क्लियर हो गई कि एलसीएम हमारा यूनिक होगा। बस हमने साबित किया कि फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड क्या है कि अगर ए और बी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो तो आप इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो जो प्राइम दोनों यूज हो रहे हैं उन्हीं प्राइम को मल्टीप्लाई करें, अलबत्ता उनकी पावर में वो जो प्राइम यूज हो रहे हैं ए और बी में उनमें से जो बड़ी ताकतें हैं हर प्राइम की जो सेम नंबर रखते हैं बड़ी ताकतें लिखते जाएं तो एलसीएम आ जाएगा। याद रख लें अगर आपसे कहा जाए भी जीसीडी निकालें तो ये जो आपने बड़ी ताकतें ली हैं एलसीएम लेने के लिए अगर मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम की बजाय मिनिमम लगा लें तो आप जीसीडी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा थ्योरम अबाउट एलसीएम। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। एट द एंड अल्लाह हाफिज।